हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मिशन फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर से आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कई एग्जामों में 4 से 5 प्रश्न भी आपके देखे जा सकते हैं। मैं ये चैप्टर आपको नए पैटर्न और शॉर्ट ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ। शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाने जा रहा हूँ। इसके द्वारा आप इन एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकेंड में आप इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के बारे में समझाता हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, एग्जांपल नंबर 17 है। यह आप देखिए कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ ही बहुत ही जल्दी करके दिखाऊंगा। कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ करनी है। देखिए, इनको आपका क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। जैसे 10 रुपये में 5, यहाँ लिखेंगे 10 रुपये में कितने बने 5, फिर यहाँ पे कितने 15 रुपये में, रुपये के नीचे रुपये, 15 रुपये में 6 की दर से, ठीक है, 15 रुपये में 6 की दर से ये कर दिया। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया 60। 60 कहाँ लिखेंगे आप, चलो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ आपने लिख दिया 60 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य हो गया। अब 5 को 15 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 15 5 75। तो 75 आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आप कैसे सोल्व करेंगे, आपको क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने से पहले आपको लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ कैसे निकालते हो, लाभ आपको पता है। लाभ आपका क्या होता है, लाभ होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है आपका 75 रुपये और क्रय मूल्य कितना आया आपका 60। तो लाभ कितना हो गया 15। अब आपको तो लाभ थोड़ी पूछा उसने पूछा लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे वो देखें। तो लाभ प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना आया 15 रुपये का, तो 15 ऊपर, क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये, नीचे 60 इंटू 100। तो 15 चौके 60, 4 और 4 से गया कितनी बार 25। तो क्या हो गया 25% क्या हो गया आपको लाभ हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अगर आप इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करता तो यह मैं क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेता। ठीक है, तो इस प्रकार ये कब करना है, ये ट्रिक आपको कब लगानी है, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे। इस प्रकार कोई भी पैटर्न हो, जैसे 2 रुपये में 5 की दर से, 3 रुपये में 6 की दर से बेचा खरीदा, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो उसके आधार पर। अब यहाँ देखो क्रय मूल्य मतलब स्टार्टिंग वाले को जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका क्या आता है, देखो जब स्टार्टिंग वाले को आप मतलब 10 को इससे करा तो जो भी इसको कहीं भी लिखो, यहाँ लिखो यहाँ लिखो, जहाँ लिखोगे वो क्या होगा आपका क्रय मूल्य होगा। ध्यान रखना है आपको, मतलब रुपये जो स्टार्टिंग में लिखा 10 रुपये को 6 से करा, ये जो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आपका अमाउंट आएगा वो आपको क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ये ध्यान रखना है। इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। अब आपको खुद कंपेयर करना है, अगर ये ज़्यादा आ जाए ये कम आ जाए तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। अब ये कम आया है, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ हो गया। आगे समझ में, आप क्वेश्चन की इस प्रकार से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब इसमें कई बच्चे हैं जिन्हें विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हानि के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को मैं अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और भी नई नई शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, अब इस चैप्टर को हम समझते हैं अच्छे से। इसमें क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर क्या करते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं अपन, तो वह वस्तु का कहलाता है क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वह क्या कहलाता है, बेचा जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको समझ में आ गया। तो अब लाभ क्या होता है, लाभ होता है जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा दिया हो, क्रय मूल्य कम हो, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में ज़्यादा हो, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा।
और हानि क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। ठीक है, अब देखें, अब आपको ये तो आपने लाभ निकाल लिया, हानि निकाल लिया। अब अभी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था लाभ प्रतिशत निकाला था, तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या लगाया था मैंने, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य लगाया था। और ऐसे हानि प्रतिशत निकाला होता है, लेकिन हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। अब देखें स्टार्ट, अगला क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखें, ये आपको मैंने लॉन्ग ट्रिक से बताया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ इनकी बताऊंगा। किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114 रुपये 40 पैसे में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपने खरीदा कितने का है, 110 रुपये में। खरीदा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको समझाया, खरीदा हुआ मूल्य होता है आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 110 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो गया फिर आपका 114 रुपये 40 पैसे विक्रय मूल्य हो गया। अब मुझे बताओ इस सौदे में आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। जब आप खरीदते कम में हो, ज़्यादा में बेचते हो, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने रुपए का हो गया आपको, 114 रुपये 40 पैसे में 10 रुपये 110 रुपये घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 रुपये 40 पैसे। तो कितने रुपये हो गए आपके, 4 रुपये 40 पैसे आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये आप निकाल सकते हैं, बिना आपको पेन चलाए भी आप निकाल सकते हो। और आपको जो लॉन्ग ट्रिक तरीके से करना है, स्टार्टिंग में आप लॉन्ग ट्रिक से करना, उसके बाद में प्रैक्टिस से जब हो जाए आपको अच्छे से निकालने की, फिर हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्रय मूल्य आपको बता दिया, विक्रय मूल्य बता दिया, लाभ किसने निकाला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना आया आपका, 114 में से घटाया कितना आ गया, 4 रुपये 40 पैसे। अब आपको क्या है, लाभ निकाल लिया, क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है। तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ कितने का है आपको, लाभ आपको हो गया कितने का हुआ, 4 रुपये 40 पैसे का। कितने का, 4 रुपये 40 पैसे का आपको लाभ हुआ है आपको। इनटू क्या करोगे आप, 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 110 है। अब देखो पॉइंट हटा दिया अपन ने, तो नीचे क्या लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। देखो 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, तो क्या बच गया, 44 ऊपर बच गया, नीचे 11। अब 11 से 44 गया कितनी बार, 11 चौक 44, तो कितना आ गया, 4%। क्या हो गया आपको, देखो लाभ हुआ ना 4%, तो 4% आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है, एक रेडियो 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। मतलब आपने खरीदा क्या है, ज़्यादा में है 1960 रुपये में, बेचा आपने 1862, मतलब कम के अंदर है। तो क्रय मूल्य कितना है 1960, विक्रय मूल्य कितना है 1862। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में आपको क्या होती है, लाभ होगा हानि होगी, हानि होगी। तो हानि कैसे करेंगे, दोनों में से घटा देंगे। तो हानि कितनी आ गई आपकी, 98 रुपये। तो अब क्या निकालना है, हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि 98 इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1960। ठीक है, 0 से तो 0 कट गया, 98 से कितनी बार गया ये 96, 196 2 बार, और 2 से 10 कितनी बार गया, 5 बार। कितना आ गया, 5% की क्या हो गई आपको, हानि हो गई। आ गया समझ में, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भूखंड को 45,000 रुपये में खरीदा, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 15% लाभ हो। तो देखो आपको मैंने क्या बताता हूँ, आपको मैं एक नई ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको निकालना हो, अब आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा होगा क्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, ये आपको लॉन्ग ट्रिक से बता रखा है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ सब चीज़ें, ध्यान से देखना। तो आपको क्रय मूल्य पता है कितना है, 45,000 रुपये, लाभ पता है, ठीक है। अब आपको जब भी जो चीज़ निकालनी हो, क्या हो, पहले तो आप इस प्रकार से करना, लाइन खींच दिए, इनटू करना, कर दोगे, जो अमाउंट दिया हो वो लिख देना। कितना लिख दिया, 45,000 लिख दिया।
अब ऊपर और नीचे क्या आएगा? अब देखो ऊपर क्या आएगा, जब जो चीज़ पूछा जाता है, मतलब जो चीज़ हम निकालते हैं वो ऊपर लिखते हैं। तो उसने लाभ 15% लाभ का अमाउंट बताना है आपको। 15% लाभ हो तो बताओ कितने में बेचेंगे उसको। तो मतलब 15% लाभ का मूल्य निकालना है। तो 15% लाभ का मूल्य निकालना है तो हमेशा आपका क्रय मूल्य क्या होता है? 100 रुपये होता है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य 100 मानना है आपको, लाभ पे बोलेगा तो 100 में हम क्या करेंगे? लाभ जोड़ देंगे। और हानि पूछेगा तो 100 में से हम क्या करेंगे? हानि को घटा देंगे। तो क्या पूछा? लाभ पूछा है, लाभ है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 100 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे? 115 ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो बोले सर नीचे फिर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? नीचे देखो आपको क्या आएगा। नीचे आपका आएगा 100। क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको एक ही चीज़ दी हुई थी, निकाल दिया हमने उसके हिसाब से। तो अब आप इसको सोल्व करो। तो सोल्व कैसे करेंगे? देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितने बच गए? 115 को गुणा करना है किससे? 450 से। तो कितना आ जाएगा? 51,750 रुपये। ये आपका ट्रिक हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें इसे किस प्रकार से करेंगे। वही क्वेश्चन है सेम, उसी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। देखो अब भूखंड को कितने में कर रहे हैं? 40,000 में ख़रीदा हमने, इसे कितने में बेचें कि 10% हानि हो। अब अभी को मैंने क्या बताया था आपको? क्या करना है? ऐसे लाइन खींचनी है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, जो अमाउंट दिया हो वो लिखना है। बताया था ना आपको, वही करना है। कर दिया आपने। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? जो पूछा है, क्या पूछा है? हानि पूछी है 10% हानि पर। तो हानि क्या करते हैं? जोड़ते हैं घटाते हैं? घटाते हैं। तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 90। तो 90 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा? 100। काटें? काट दो 2 जीरो से, 2 जीरो गई, कितना आ गया? 9 चौक 36। और कितनी जीरो बच गई? 2 जीरो ये रही, एक ये रही, 3 जीरो, 1 2 3। तो कितना आ गए? 36,000 रुपये। आ गया समझ में? इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक बेटा, इसको ध्यान रखना है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको ये बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, अब देखो आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका। एक हीटर 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार की 4% हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बेटा हमेशा कितना होता है ये बताओ मुझे आप लोग पहले। तो क्रय मूल्य कितना होता है? इस प्रकार क्वेश्चन कोई भी आए तो क्या करना है आपको? ऐसे लाइन खींचनी है, इनटू करना है, जो अमाउंट दिया हो उसको मल्टीप्लाई करना है। ये तो बताया ही था मैंने। ठीक है, पूछा गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछेगा तो हमेशा क्या होता है? 100। क्या होता है? क्रय मूल्य 100। तो जो निकालते हैं वो ऊपर आता है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100। अब नीचे क्या आएगा? नीचे इसका दे रखा है, तो क्या बोला उसने? 4% हानि पर। तो कुल क्रय मूल्य कितना था? 100 था। तो हानि होता तो अपन घटाते ना हानि। तो 100 में से 4 गए तो कितने हो गए? 96। तो 96 क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगा। भाई ऊपर हमने लिख लिया तो लिखेंगे का नीचे। तो नीचे आ गया तो इसको हमने इससे काटेंगे, कितनी बार जाएगा बताओ? काटें? चलो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। देखो 2 से काटते हैं पहले। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और ये जीरो तो है ही यहाँ पर। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0। आप किससे काटें? 3 से कट जाएगा। तो 3 से अपन काटते हैं, कितना आ जाएगा? 3 8 24, और 3 से 3 7 21। तो अब आपके पास कितना आ गया? यहाँ बस गया 100 इंटू 70/8। ठीक है, अब मैंने इसको इससे काटा, कितनी बार गया ये आपका हो गया 12.5। या इसको काट लेते हैं अपन, तो यहाँ पे काट दे, कितना हो गया? 12.5। ठीक है, अब 12.5 को किससे करना है अपन को? 70 से मल्टीप्लाई करना है। 12.5 को गुणा करना है 70 से, तो कितना आ जाएगा? 875। कितना आ जाएगा? 875 रुपये।
देखो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 देखिए, प्रवीण ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो बताओ उसका क्रय मूल्य। अभी करके बताया था, क्रय मूल्य निकाला है, तो आपको क्या बताया था, ऐसे लाइन खींचेंगे, इनटू करेंगे, जो अमाउंट देगा वो यहाँ लिख देंगे। लिख दिया अपन ने। ऊपर क्या आएगा, क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य में से कितना होता है 100 पे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य की जगह कितना आएगा 100। नीचे क्या आएगा 4%, लाभ है, तो लाभ है तो क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ देंगे। 100 में 4 जोड़ा कितना हो जाएगा 104, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करो, कितना आ जाएगा, इसका सोल्व करोगे तो आप लोग 8,250 रुपये, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 8,250 रुपये। अब देखें, अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको, हानि पे पढ़ा दिया, क्रय मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य निकाल सकते, विक्रय मूल्य दिया था, क्रय मूल्य दे दिया। अब आपको यहाँ पर उन दोनों क्वेश्चनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना है ये आपका एसएससी 2006 के अंदर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखें आप। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, आपको करना वही, ये तरीका कुछ भी नहीं, वैसा का वैसा ही, लाइन खींच दी, इनटू कर दिया, कितना है 45,000 है, ठीक है। पूछा क्या है, उसे इस पर 15% लाभ हो। चलो पूरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। एक भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे इस पर से 15% लाभ हो। मतलब इतने रुपए में बेचता है तो उसको हानि होती है, तो कितने में बेचे उसे 15% लाभ हो। तो कितना निकालना है, 15% लाभ के ऊपर मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, लाभ है तो 100 में क्या करेंगे, लाभ जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ऊपर 115 पे मूल्य निकालना है। नीचे क्या आएगा, इसका कर दिया, 10% हानि दी हुई है, तो हानि है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 100 में से हानि गई 10, तो कितनी बच गई 90। तो इसको सोल्व करें, ठीक है। देखो 0 से 0 गई, 9 से 45 कितनी, 9 पंजो 45, 5 और ये 2 0, तो कितना बच गया आपको 115 गुणा 500, तो कितना आ गया, तो 2 0 के 2 0 लगा दिए अपन ने, 5 25, 5 5 एकम 5 1 7, और ठीक है, और 5 एकम 5, कितना आ गया 57,500। हाँ, तो कितना आ गया आपका 57,500, ठीक है। आगे करते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से, कोई वस्तु है उसका मूल्य कितना है 100 रुपये, 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितना है। तो देखो इसमें बहुत ही आसान है, पढ़ने में आपको थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। तो वस्तु का देखो 100 रुपये में बेचेंगे, तो ये क्या है 100 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है आपका। विक्रय मूल्य कितना आपका यहाँ पे 100 रुपये हो गया। लाभ कितना दे रखा है, इसका लाभ दे रखा है आपको 20 रुपये। तो मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आपका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 100, लाभ कितना है 20, तो 80 रुपये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य आ गया। अब आपको क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, बताओ निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। हाँ, तो क्या फॉर्मूला होगा, लाभ, भाई लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए होता है लाभ, लाभ कितना है आपका 20 रुपये इंटू 100, और क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये, तो 20 से 80 की कितनी बार है 4 से, और 4 से कितनी बार गया है 25, तो कितना आ गया 25% क्या हो गया आपको लाभ हो गया, ठीक है। देखो ठीक है बेटा, देखो क्योंकि यहाँ प्रतिशत नहीं दिया हुआ, रुपए दिया हुआ है, इसलिए हम आसानी से इसको कर लिया हमने। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डरना नहीं है, ठीक है। ये भी आपको करके दिखाते हैं, देखिए कैसे करते हैं। कह रहा किसी वस्तु की
₹69.60 में बेचने पे 25% हानि होती है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो क्या करना है, इस प्रकार क्वेश्चन वैसे आ गया, ये करेंगे इनटू करेंगे, अमाउंट कितना दिया हुआ है 69.60, ऊपर क्या आएगा, क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य की जगह कितना आता है 100 आता है, दिया हुआ क्या है 25% हानि, हानि है तो घटाएंगे 100 में से 25 गए तो कितना आ गया 75। वेरी गुड, सीख गए आप लोग है ना, ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, काटें 25 चौके 100 और 25 थी 75, तो कितना आ गया 4/3 गुणा 69.60। तो पॉइंट आप हटाना चाहो तो हटा सकते हैं, ये लो 100 कर दिया। अब 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितनी बार जाएगा डिवाइड करेंगे, तो 3 को 6 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0, एक 0 से एक 0 गई, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम क्या करते हैं 4 को इससे कर दें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2, 4 2 जा 8 और एक 9, और नीचे 10 था, कितना आ गया 10। अब आपको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करते हो आपको पता होगा इस तरह से क्वेश्चन, जब भी नीचे जीरो वाली डिजिट होती हैं तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, संख्या लिख देंगे ऊपर वाली और नीचे पॉइंट लगा देंगे, नीचे एक 0 है तो पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 92.8 आ गया। तो इसका आंसर ये आ गया। देखें अब ये क्वेश्चन आप लोग करके देखेंगे, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको आप कोशिश करो फटाफट इसको जल्दी से करो, क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार की 25% हानि होती है, तो इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो, जल्दी से करो, वेट कर रहा हूँ। क्या करेंगे सबसे पहले, चलो बताओ, लाइन खींचेंगे, फिर इनटू करेंगे, जो अमाउंट कितना दे रखा है 720 लिखेंगे, सिखाया ना अभी आपको, तो 720 लिख दिया, ठीक है। ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, जो पूछा जाता है तो उसने क्या पूछा है 25% लाभ, लाभ है तो क्या करेंगे 100 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 125। तो नीचे क्या आएगा 25% हानि है, तो हानि है तो क्या करेंगे 100 में 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 75। वेरी गुड, ऐसे करा था आपने, जो ऐसे करा था वो सही कर रहा है एकदम, ठीक है। 25 से कितनी बार गया, 25 पंजे 125 और 25 थी 75, तो कितना आ गया 5/3 गुणा 720। अब इसको सोल्व करें, 3 से कितनी बार कट रहा है ना ये, देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0, कितना आ गया 5 गुणा 240, तो कितना आ गया 0 को 0, 5 8 40 की भी 0, 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 बोलो 10 और 4 14, तो कितना आ गया 1400 रुपये। इसका आंसर क्या हो गया, आपको 1400 रुपये में बेचेगा इस कुर्सी को, तो 25% क्या होगा इसको लाभ होगा, ठीक है ना। आ गया समझ में, चलो तो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिए ठीक है। अब आपका आता है अगला क्वेश्चन मात्रात्मक लाभ वाले। तो मात्रात्मक लाभ वाले क्वेश्चन है, ये अगला टाइप है, इस टाइप को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।